हेलो गाइस, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा आतंकवाद क्या होता है। ये पॉलिटिकल 12th क्लास की पॉलिटिकल की बुक है। इसमें पढ़ेंगे हम आतंकवाद किसे कहा जाता है। तो देखिए, आतंकवाद एक बहुत ही सरल भाषा में बोला जाए तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। आतंकवाद से तात्पर्य क्रूर हिंसा को व्यवस्थित प्रयोग से है। यानी जो आतंकवाद है इसमें क्रूर हिंसा होती है, इससे क्रूर हिंसा को व्यवस्थित किया जाता है जिससे समाज में भय का वातावरण बनता है। इससे समाज में क्या होता है, भय का वातावरण बनता है जब कोई व्यक्ति या संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाता है। यानी जब कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को निशाना बनाता है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद कार्यों से समाज में आतंक को फैलाया जाता है। आतंक फैलाने वालों को आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवाद का उपयोग प्रमुखता से राजनीतिक आर्थिक उद्देश्यों के अतिरिक्त कई अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी देखो, जो हमारा आतंकवाद होता है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है और अपने अधिकार के लिए किसी को निशाना बना रहा है तो वो क्या कहलाता है, आतंकवादी कहलाता है। वो आतंकवाद बन जाता है। ठीक है, अपने काम के लिए किसी को भी हम बना रहे हैं, वो निशाना बनाया जा रहा है। यानी किसी से कॉलोनी में जो भी है, अपनी कॉलोनी में हम अपनी हिंसापंथी चला रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने कठोर, तो ये सब आतंकवाद में आ जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं आतंकवाद की कुछ विशेषताएं। तो देखिए, पहला तो ये अवैधानिक होता है। ठीक है, यानी ये वैधानिक रूप से नहीं होता है। दूसरा होता है ये मुख्यतः राज्य समाज के विरुद्ध होता है। कोई भी तो ये नहीं चाहेगा कि ये समाज में हो, सब समाज के विरुद्ध ही होता है क्योंकि आतंकवाद होता है। इसका उद्देश्य समाज में आतंक और भय का वातावरण उत्पन्न होता है। यानी इसका उद्देश्य जो होता है वो समाज में आतंक को उत्पन्न करना और भय को, यानी डराव, अपना भय दिखाना और अपना आतंक दिखाना, उसका वातावरण उत्पन्न करता है। इसके द्वारा मनमानी हिंसा की जाती है। यानी जो आतंकवाद होते हैं ये अपनी मनमानी करते हैं। ये और पांचवा, यह वैचारिक क्षमता को समाप्त कर देता है। यानी जो भी हमारी वैचारिक क्षमता होती है सोचने विचारने की, ये उनको समाप्त कर देता है। छठा, जन साधारण में लाचारी और बेबसी की भावना पैदा होती है। जो हमारा जनसाधारण होता है उसमें लाचारी और बेबसी की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ कारण। असमानता होती है। असमानता हमारी राजनीतिक में होती है, सामाजिक में होती है और आर्थिक स्तर पे होती है। ठीक है, ये हमारी असमानता होती है इन सभी में। दूसरा पॉइंट, हमारी बढ़ती बेरोज़गारी। जो हमारा आतंकवाद होगा हमारे देश में तो क्या होगा, हमारी जो बेरोज़गारी है वो बढ़ जाएगी। जातिगत संघर्ष होता है। यानी जो आतंकवादी होते हैं ये जातिगत वगैरह पे संघर्ष उखाड़ते हैं, यानी लड़ाई वगैरह करते हैं। सांप्रदायिकता और धार्मिक संघर्ष। जो हमारी सांप्रदायिकता होती है और जो धर्म के ऊपर होता है वो धार्मिक संघर्ष लड़ते हैं ये लोग। जनसंख्या वृद्धि होती है और जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि होती है। ठीक है, जो हमारी मनोवैज्ञानिक यानी माइंड से जो भी हमारी होती है उसमें अभिवृद्धि होती है। किसी राजनीतिक संदर्भ या स्थिति को नापसंद करना। ठीक है, यानी हमारी कोई भी राजनीतिक संदर्भ है या स्थिति है उसको नापसंद करना। तो ये था हमारा आतंकवाद। देखिए, ये हमारे जो एग्ज़ाम वगैरह में ज़रूरी आता है। आतंकवाद मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये 3 से 4 नंबर में आ जाता है। ठीक है, ये था हमारा आतंकवाद और ये आतंकवाद बहुत ही इजीली तरीके का था। एक बार मेरी वीडियो देखना, आप सभी को समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और मैं वीडियो कैसी बना रही हूँ। मेरी वीडियो में अगर कोई भी कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।